हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 षष्ठ कक्षायाः संस्कृत पाठ्य पुस्तकम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का नाम है दीपकम। बुक का नाम है दीपकम। प्रथमः भागः पहला भाग। प्रथमः पाठः पाठ 1 पहला पाठ। वयम वर्णमालां पठामः, हम वर्णमाला पढ़ते हैं के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। पहला है कस्य चित्रम वदंतु लिखंतु च। किसका चित्र है, बोलो और लिखो। अब ये चित्र आपको किसका दिख रहा है, गणेश जी का है ना, तो लिखेंगे गणेशः। फिर है हमको किसका चित्र दिख रहा है, नाक का, तो हम लिखेंगे नासिका। फिर हमको किसका चित्र दिख रहा है, कबूतर का, तो हम लिखेंगे कपोतः। फिर क्या दिख रहा है हमको, नक्शा मैप है ना भारत का, तो हम क्या लिखेंगे मानचित्र है। फिर भगवान श्री राम है ना, तो हम लिखेंगे रामः। फिर क्या दिख रहा है हमको, चित्र किसका दिख रहा है, डमरू का है ना, तो लिखेंगे संस्कृत में ढक्का डमरूह। फिर हमको क्या दिख रहा है, हिरण दिख रहा है ना, तो हम लिखेंगे हरिणः। फिर क्या दिख रही है हमको, चम्मच दिख रही है, तो हम लिखेंगे संस्कृत में चमसः। फिर हमको क्या दिख रहा है, यज्ञ दिख रहा है, तो हम लिखेंगे यज्ञः। पैर दिख रहा है तो क्या लिखेंगे पादः। अब दूसरा है चित्रम पश्यन्तु, चित्र देखकर पट्टिकातः समुचितान वर्ण समूहान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो पट्टी में सही वर्ण दिए हुए हैं, वर्ण समूह दिए हैं, उसको चुनकर क्या करना है, हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। ठीक है, अब ये है हमारी पट्टिका है ना, इसमें हमको क्या दिए हैं, शब्द दिए हुए हैं है ना, तो हमको क्या करना है, इनको चुनकर जो है वो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, अब दिया हुआ है कमल का फूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, प, फिर खालिस्तान है, फिर जा और मा, तो हमको खालिस्तान में क्या भरना है, अंक, तो क्या होगा पंकजम। ठीक है, क्या भरना है, अंक पंकजम। ठीक है, तो ये क्या हो गया पंकजम। फिर क्या दिया है हमको, चंद्रमा दिया है, तो शब्द एक वर्ण लिखा हुआ है च है ना। फिर पट्टिका में दिया हुआ है इंद्र है ना, तो हमको ये खालिस्तान में भरना है, तो हमने भरा ये, तो क्या हो गया चंद्रः। फिर क्या है ये चंद्रमा। ठीक है, फिर क्या है, हाथी की सूंड दी है। ठीक है, हाथी की सूंड दिख रही है, पट्टिका में दिया है डह। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, वर्ण शु है ना, और रिक्त स्थान में हमने पट्टिका में से लिखा है डह, तो क्या हुआ शुंडह। फिर क्या दिया है, क्या बना है वृक्ष, और सिर्फ एक अक्षर लिखा है ना व्र, हमको पट्टिका में से निकालना है। अब क्या दिया हुआ है, वृक्ष है ना, एक अक्षर लिखा है व्र, और बाकी खालिस्तान है ना, तो हम पट्टिका में से चुनेंगे छह, तो क्या हुआ वृक्ष। फिर है क्या दिया हुआ है, ये दांत, क्या दिख रहा है इसमें, दांत दिख रहे हैं, एक अक्षर लिखा हुआ है द है ना, और पट्टिका में से हम चुनेंगे नताह, तो क्या हुआ ये दंताह है ना, रिक्त स्थान में भरेंगे नताह, क्या हुआ दंताह। फिर क्या है, क्या दिख रहा है, चिड़िया की चोंच है ना, क्या लिखा है यहाँ एक अक्षर है ना, और बाकी हम पट्टिका में से देख के लिखेंगे, क्या होगा चंचुह। फिर है क्या दिख रहा है हमें, त्रिशूल, क्या लिखा है, क्या भरना है हमें पट्टिका में से त्रि है ना, बाकी शूलम लिखा हुआ है, तो क्या होगा त्रिशूलम। फिर क्या लिखा है, ये अष्ट है ना, और एक अक्षर लिखा है अ, पट्टिका में से हम देख के लिखेंगे इष्ट है ना, क्या हुआ अष्ट, खाली स्थान भरा हमने अष्ट, क्या हुआ अष्ट। फिर क्या दिया हुआ है डमरू, ढा केला लिखा है, और कुक्का हमें देख के लिखना है पट्टिका में से। ठीक है, तो रिक्त स्थान हो गया हमारा, क्या बना ये ढक्का डमरू। फिर है शंख है ना, शंख क्या दिया है अंक है ना, तो
अकेला एक अक्षर है, बाकी हमने पट्टिका में से ये लिखा है, तो क्या हुआ, शंखः। अब तीसरा है प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु च, है ना। क्या करना है हमको, प्रथम वर्ण शब्द बोलना है और लिखना है, ठीक है। पहला वर्ण शब्द बोलना है और लिखना है। अ, क्या लिखा है यहाँ, आ से बना अग्नि और अस्त्रम, ठीक है। फिर का से बना है कंठः और कोकिला, चा से बना है चमसः और चंद्रः, पा से बना है पदम और पादः, फिर रा से बना है रात्रिः और रक्षकः, फिर है ना से बना है नदी और नौका, मा से बना है मधुरः और महिषः, हा से बना है हस्तः और हिरणः, ता से बना है तक्रम और तुष्टिः, वा से बना है वकः और बगुला। अब है चौथा, स्वपरिवारस्य सदस्यानां पूर्णनामानि लिखत, अपने परिवार के सदस्यों के पूरे नाम लिखना है। अब क्या दिया है यहाँ, उपाधिः, प्रथम नामः, मध्यम नाम, अंत्य नाम, कुल नाम, ठीक है। अब यहाँ उपाधि दी हुई है, जैसे माता को क्या बोला गया है, क्या उपाधि दी है, श्रीमती। अब माता का नाम जैसे मैंने लिखा मीना, है ना, और मिडिल नेम उनका कुमारी, ठीक है, और सरनेम लिखा ठाकुर, है ना। ऐसे ही पिता का को क्या उपाधि दी है, श्रीमान। क्या लिखा है, प्रथम नाम शोभन, ठीक है, मिडिल नेम नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, और अन्य नाम क्या लिखेंगे, ठाकुर, सरनेम। ऐसे ही भगिनी, है ना, सुश्री, बहन, है ना, सुश्री, प्रथम नाम जो भी है वो लिखना है, मिडिल नाम नहीं है तो नहीं लिखना, और है तो लिख सकते हैं, और सरनेम, ठीक है। ऐसे ही भ्राता भाई, क्या उपाधि दी, श्रीमान, प्रथम नाम लिखना है, मिडिल नेम नहीं है तो ना लिखो, और सरनेम लिखना है। ऐसे ही पितामही, है ना, दादी, क्या उपाधि दी है, श्रीमती, आपकी दादी का जो भी नाम है वो लिखना है, जो मिडिल नेम है वो लिखना है, और नहीं है तो नहीं लिखना है, ठीक है, और सरनेम, ठीक है। अब है पितामह दादा, उपाधि क्या है, श्रीमान, है ना, प्रथम नाम जो भी है उनका वो लिखना है, और मिडिल नेम और सरनेम, ठीक है। अब मातामही माने नानी, उपाधि दी है श्रीमती, प्रथम नाम फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और सरनेम। ऐसे ही मातामह माने नाना, क्या लिखेंगे, उपाधि श्रीमान, और उनका नाम लिखेंगे, मिडिल नेम नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, सरनेम। अब है पांचवा, कक्षायाः शिक्षकाणां, है ना, शिक्षकाणां च पूर्णनामानि लिखन्तु। क्या करना है, आपकी कक्षा के शिक्षक के और शिक्षिका के नाम लिखना है, पूर्ण नाम, ठीक है। उपाधि दी हुई है श्रीमान, श्रीमती, सुश्री, प्रथम नाम क्या है, सोहन, मध्यम नाम नहीं है तो नहीं लिखेंगे, और सरनेम ठाकुर, ठीक है। अब श्रीमती रमा, मिडिल नेम और सरनेम, सुश्री मीना, मिडिल नेम और सरनेम। अब है छठवा, मित्राणाम पूर्ण नामानि लिखंतु। अब मित्र के, फ्रेंड्स के नाम लिखना है ना, पूरा नाम लिखना है, प्रथम नाम, मध्यम नाम और अंत्य नाम। पहला नाम है उनका पंकज, किसी एक मित्र का, और मिडिल नेम लिखना है और सरनेम लिखना है। ऐसे ही आपको इसमें लिखना है अपने दोस्तों के नाम। फिर है योग्यता विस्तार। अब है योग्यता विस्तार। वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि, वर्णों के 6 उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं। पहला है कंठः, अर्थात कंठ, अर्थात गला। दूसरा है तालु, दिख रहा है। तीसरा है मूर्धा। चौथा है दंतः, अर्थात दांत। पांचवा है औष्ठः, अर्थात होंठ, लिप्स। छठवा है नासिका, अर्थात नाक। अब ये 6 जो हैं वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। अब इसमें पहला आता है कंठयाः वर्णाः, माने कंठ वर्ण, ठीक है, दिख रहा है यहाँ गला। अब कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, अ, आ, क, ख, ग, घ, इंगा, और हा और आहा। तो इसमें जो इंगा, इसका उच्चारण किस किस से होता है, कंठ से होता है और नासिका से होता है, ठीक है। हा जो है वो क्या है,
ऊष्म वर्ण है और आहा है अयोगवाह। अब दूसरा है तालव्याह वर्णाः, है ना। तो पहले हम समझते हैं कंठ वर्ण को। अब कंठ का मतलब होता है गला अर्थात थ्रोट। जब बोलते समय आवाज गले से निकलती है तब जो वर्ण बनते हैं उन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। बोल के देखेंगे, क ख ग घ इंगा। ठीक है, आवाज जो है वो गले से निकलती है ना, निकल रही है, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, कंठ वर्ण कहेंगे। अब आप गले में हाथ रखें और फिर बोलें का ख ग घ, आपको महसूस होगा कि गले से आवाज निकल रही है। अब दूसरा है तालव्याह वर्णाः अर्थात तालु। अब तालव्याह वर्ण कौन कौन से हैं? ई च छ ज झ इया या और श। ठीक है, अब इया का उच्चारण किस किस से होता है? नासिका से और तालु से। ठीक है, किस किस से होता है? नासिका से और तालु से। या जो है वो क्या है? अंतःस्थ वर्ण है और शा जो है वो ऊष्म वर्ण है। अब जो तालव्य वर्ण है, तालव्य शब्द तालु अर्थात मुंह की छत, है ना, से बना है। जब बोलते समय जीभ तालु से लगती है तब जो वर्ण निकलते हैं उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य वर्ण हैं च छ ज झ इया ई या और श। अब है तीसरा मूर्धन्याः वर्णाः अर्थात मूर्धा, है ना, चित्र में दिख रहा है मूर्धा, ये दिख रहा है ना, ये है स्थान मूर्धा का। अब मूर्धा वर्ण जो है वो कौन कौन से हैं? री और री, ट ठ ड ढ अणा रा और शा। ठीक है, अब मूर्धन्य शब्द मूर्धा से बना है। मूर्धा का मतलब है तालु के पीछे का ऊपरी भाग का पीछे वाला हिस्सा। जब बोलते समय जीभ मुड़कर ऊपर मूर्धा से लगती है तब जो वर्ण निकलते हैं उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। बोल के देखें, ट ठ ड ढ ण, है ना, हमारी जो जीभ है वो मुड़ के ऊपर वाले हिस्से में लगती है ना, उसे मूर्धा कहते हैं। फिर जीभ कहाँ लग रही है बताओ, है ना, जीभ थोड़ी मुड़कर जो है वो ऊपर लगती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। अब जो इसमें णा वर्ण है वो नासिका और मूर्धा से इसका उच्चारण होता है। अब रा जो है वो क्या है? अंतःस्थ वर्ण है और शा जो है वो ऊष्म वर्ण है। अब है चौथा दंतयाः वर्णाः, दंत वर्ण, है ना, दिख रहा है दांत ये, है ना। अब दंत वर्ण कौन कौन से हैं? र, त थ द ध ना, ला और सा। ठीक है, अब जो इसमें ना है ना, ना का उच्चारण किस किस से होता है? दंत से और नासिका से। और इसमें ला जो है वो है अंतःस्थ वर्ण और सा जो है वो ऊष्म वर्ण है। अब जो दंत वर्ण है डेंटल लेटर, वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलते समय जीभ दांतों अर्थात दंत को छूती है, इसीलिए इन्हें दंत वर्ण कहा जाता है। अब है पांचवा औष्ठयाः वर्णाः, औष्ठ वर्ण, है ना, औष्ठ, होंठ, लिप्स। अब ये वर्ण कौन कौन से हैं? उ और ऊ, प फ ब भ म, है ना। अब माँ का उच्चारण जो होता है वो किसके कौन कौन से होता है? औष्ठयाः से और नासिका से, है ना। जो वर्ण का उच्चारण होता है माँ, है ना, माँ का उच्चारण होता है। अब औष्ठ का मतलब है होंठ अर्थात लिप्स। जब बोलते समय दोनों होंठ मिलते हैं तब जो वर्ण निकलते हैं औष्ठ वर्ण कहलाते हैं। औष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं? बोल के देखो आप, है ना, उ ऊ, प फ ब भ और म। अब है छठवां नासिक्यः वर्णः, कौन सा? नासिक्यः वर्ण, नासिका अर्थात नाक। ठीक है, दिख रहा है चित्र में आपको। अब जिनका उच्चारण
नाक से होता है, बोलते समय हवा नाक से निकलती है, क्या कहलाते हैं? नासिक के वर्ण। बोल के देखो, है ना। अब है द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, है ना। दो स्थान वर्णों के उच्चारण के स्थान कौन कौन से हैं? कंठ और तालव्य वर्णों। कौन से हैं? कंठ और तालु से उच्चारण होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं? ए और आई। आ प्लस ई बराबर क्या हुआ? ए। आ प्लस ए बराबर क्या हुआ? आई। ठीक है, ये जो वर्ण है कहाँ से उच्चारण होते हैं? कंठ से और तालु से। फिर है कंठोष्ठ यौः वर्णौ। ठीक है, अब इनका ये कौन कौन सी जगह से? औष्ठ और कंठ, है ना। तो औष्ठ और कंठ से इनका उच्चारण होता है। किस किस का? आ प्लस उ बराबर ओ, है ना। कौन से वर्ण का? ओ। और आ प्लस ओ बराबर औ। तो किस किस का उच्चारण होता है औष्ठ और कंठ से? ओ और औ का। अब है स्व स्थानेन सह नासिक्याः वर्णाः। स्व स्थानेन माने अपना स्थान, साथ में नासिक्याः वर्णाः, साथ में नासिका वर्ण। कौन कौन से हैं? अब है पहला है कंठ और नासिका, है ना। कंठ और नासिका से किस चीज का उच्चारण होता है? किस वर्ण का? इंगा का। ठीक है, कंठ का और नासिका का कौन सा वर्ण उच्चारण होता है? इंग, है ना। तालु और नासिका से कौन सा वर्ण? इया। मूर्धा और नासिका से कौन सा वर्ण? अणा, है ना। और दंत और नासिका से कौन सा वर्ण का उच्चारण होता है? ना का। औष्ठ प्लस नासिका कौन सा वर्ण उच्चारण होता है? मा। स्वस्थानाः प्लस नासिका। अब है दंतोष्ठयः वर्णः, दांत और होंठ, है ना, से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है? तो दंतः धन औष्ठः, है ना। कौन सा वर्ण होता है उच्चारण? व। बोल के देखो, व, है ना, दांत और होंठ से। फिर है सर्वेषाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, है ना। सर्वेषाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थान। ठीक है, पहला है इसमें कंठ वर्ण, है ना। कंठयाः कौन कौन से वर्ण? अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और अह। ठीक है, अब दूसरा है तालव्याः, तालु, ई, च, छ, ज, झ, या और शा। ठीक है, तीसरा है मूर्धन्याः, री और री, ट, ठ, ड, ढ, रा और शा। फिर चौथा है दंतयाः, अलरा, र, त, थ, द, ध, ल और सा। ठीक है, फिर है औष्ठयोः, औष्ठयाः कौन कौन से? उ, पा, फा, बा, भ, है ना, पा, फा, बा, भा। फिर नासिक्याः, नासिका, अब है सर्वेषाम वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कंठयाः, कंठ अर्थात गला, अ, आ, ए, ऐ, ओ, औ, क, ख, ग, घ, इंगा, ह और आहा। ये कौन कौन से वर्ण हैं? कंठयाः, कंठ, गला, थ्रोट। दूसरा है तालव्याः, तालु वर्ण कौन कौन से हैं? ई और ई, ए और आई, च, छ, ज, झ, इया, या और शा। अब तीसरा क्या है? मूर्धन्याः, री और री, ट, ठ, ड, ढ, अणा, रा और शा। फिर चौथा है दंतयाः, दंत अर्थात दांत, र, त, थ, द, ध, ना, ल, व, सा। पांचवा है औष्ठयाः, होंठ, लिप्स, उ, ओ, औ, प, फ, ब, भ, मा और वा। फिर छठवा कौन सा है? नासिक्या, है ना, नाक, इंगा, इया, अणा, ना और मा। अब है परियोजना कार्यम, क प्रथमं पाठं विहाय अस्मिन् पुस्तके आगतानां
दशानां संयुक्त व्यंजन पदानां संग्रहणं कुर्वन्तु तेषां वर्ण वियोगः अपि कुर्वन्तु यथा। क्या करना है हमको? संयुक्त व्यंजन शब्द को ग्रहण करके, है ना, उनके क्या करना है? वर्ण वियोग करना है। कितने? 10। ठीक है, तो आपको ये बनाना है। क्या लिखा है? वृक्षः, है ना, इसका हम वर्ण वियोग करेंगे, माने वर्णों को अलग करेंगे। क्या है? वा में नीचे रा लगा हुआ है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे वा प्लस री, वा धन री, क्या हो जाएगा? व्री। अब छा किस किस अक्षर से बना हुआ है? का और शा, और उसमें आस्वर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? छ। वा प्लस री व्र प्लस का प्लस शा प्लस अ क्ष वृक्षः, है ना। अह के लिए क्या है? विसर्ग जोड़ा है। ठीक है, तो क्या हुआ? वृक्षः। अब है वैधा, व प्लस ए आई, क्या है? व प्लस आई, क्या होगा? वई। अब धा बनेगा द और या के मिलने से, है ना, द और या को जोड़ने से क्या बनेगा? ध, है ना, और उसमें आज की मात्रा जोड़ देंगे तो धा हो जाएगा, बड़ा धा, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये वैद्या। ठीक है, क्या होगा? वैदा, वैधा। अब है उच्चारण स्थानानाम पाणिनीय शिक्षा सूत्राणि। अब क्या दिया हुआ है? उच्चारण स्थान, पाणिनी शिक्षा सूत्र। ठीक है, सूत्र दिए हुए हैं और भाव दिए हैं, सूत्राणि और भावः। अब अ कुह विसर्जनीयाः कंठयाः। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, आ और का वर्ग के का खा गा घा इंगा और हा, और क्या आता है? विसर्ग, है ना, कौन से में? कंठ वर्ण में। देखते हैं, अ आ क ख ग घ इंगा ह, विसर्ग अह। येषां वर्णानाम् उच्चारणं कंठ स्थाने भवति। तो इन वर्णों का उच्चारण कंठ स्थान से होता है। किस किस का? अ आ क ख ग घ इंग ह और विसर्ग अह, है ना, इनका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ स्थान से होता है। फिर क्या दिया हुआ है? इचु यशास तालव्याः, है ना, कौन कौन से वर्ण है? ई और बड़ी ई, है ना, ई और बड़ी ई और चा वर्ण के, है ना, चा वर्ग के जो वर्ण होते हैं, कौन कौन से चा वर्ग के वर्ण? च छ ज झ इया, या और शा। ठीक है, कौन कौन से वर्ण हैं? ई च छ ज झ इया, ये चा वर्ग के हैं, और या और शा। येषां वर्णानाम उच्चारणम तालु स्थाने भवति। इन वर्णों का उच्चारण तालु स्थान से होता है। फिर है ऋतु रसा मूर्धन्याः। क्या क्या है? ऋतु रसा मूर्धन्याः, है ना, तो री और री, है ना। फिर टा वर्ग, टा वर्ग के वर्ण कौन कौन से हैं? टा ठा डा ढ ण, है ना, और रा और शा जो है ना, तो कौन कौन से? री टा ठा डा ढ ण र शा। येषां वर्णानाम उच्चारणम मूर्धे स्थाने भवति। इन वर्णों का उच्चारण मूर्धा स्थान से होता है। अब है ऋतुलसा दंतयाः, है ना, कौन कौन से? र और ता वर्ग के जो वर्ण होते हैं, और ला और सा, है ना, ऋत थ द ध न ल, है ना, ता था दा धा न, ला और सा। येषां वर्णानाम उच्चारणम दंत स्थाने भवति। इन वर्णों का उच्चारण दंत स्थान से होता है। अब है उ पु प ध मा निन्या औष्ठया। कौन कौन सी? उ फिर पा वर्ग के वर्ण कौन कौन से? पा फा बा भा मा। येषां वर्णानाम उच्चारणम औष्ठ स्थाने भवति, माने इन वर्णों का उच्चारण औष्ठ स्थान से होता है। फिर है
इंगा, इया, ण, न और माह, है ना। इंगा, इया, ण, न, मा। एषां वर्णानाम् उच्चारणम् उभयोः स्थानयोः अर्थात स्वस्थानेन सह नासिकास्थाने अपि भवति। अपने स्वयं के स्थान और उसके साथ में नासिका से इनका उच्चारण होता है। फिर है ए ऐ कंठ तालव्यौ, है ना। कौन कौन सा? ए और ऐ। ए ऐ अनयो वर्णयोः उच्चारणम उभयो कंठ तालु स्थानयो भवति, है ना। इनका उच्चारण किससे किससे होता है? कंठ से और तालु से। फिर है ओ औ, है ना। तो ये क्या है? कंठोष्ठयो, कंठ और ओष्ठ से, है ना। ओ औ अनयोः वर्णयोः उच्चारणम उभयोः कंठ ओष्ठ स्थानयोः भवति, है ना। इनका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है? कंठ से और होंठ से। फिर है वकारो दंतयोष्ठयः। तो वा वर्ण का उच्चारण किस किस से होता है? दंत से और ओष्ठ से। फिर है अनुस्वार यमा नासिक्याः। अनुस्वार अम वर्णानाम उच्चारणम नासिका स्थाने भवति। इसका उच्चारण जो है वो किससे होता है? नासिका स्थान से। अनुस्वार यमा नासिक्याः। अनुस्वार अर्थात एम अम वर्णानाम उच्चारणम नासिका स्थाने भवति। तो अम का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है? नासिका स्थान से। वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए इसे याद कर लें। किसे? अकह विसर्ग कंठराम, है ना। अ क, आ और क वर्ग के और हा, है ना। विसर्ग और विसर्ग किससे? कंठराम माने कंठ से। फिर इचयश भी है तालुराम। कौन कौन से वर्ण? ई, च, यश माने ई चा वर्ग के और य और शा। किस इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। अकह विसर्ग कंठराम, इचयस भी है तालुराम, रिटश से जानो मूर्धा जी। तो ये किससे उच्चारण होता है इनका? मूर्धा से। तो अकह विसर्ग कंठराम, इचयस भी है तालुराम, रिटश से जानो मूर्धा जी, रतस पुकारो दंत जी। तो र त ता वर्ग के, है ना, ता था दाधा और स पुकारो दंत जी। तो इनका उच्चारण जो किससे होता है? दांत से होता है। उप आते हैं ओष्ठ से, उ और पा वर्ग के आते हैं ओष्ठ ओष्ठ में। केवल वा दंतोष्ठ में। वा किस में? दंत से और ओष्ठ से। ए ऐ कहे कंठ तालु। ए और ऐ कंठ और तालु। ओ औ कहे कंठोष्ठ से, कंठ और ओष्ठ में। नासिका से पंचमाक्षर, है ना। नासिका से कौन से अक्षर? इया, ण, है ना, और न, म। कौन कौन से अक्षर? इंगा, इया, ण, न, म, है ना। नासिका से पंचमाक्षर। जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में। तो कौन कौन से? अकह विसर्ग कंठराम, इचयस भी है तालुराम, रिटस से जानो मूर्धा जी, रतस पुकारो दंत जी, उप आते हैं ओष्ठ में, केवल व दंतोष्ठ में। ए ऐ कहे कंठ तालु, ओ औ कहे कंठोष्ठ में। नासिका से पंचमाक्षर, जिह्वा रखो प्रकोष्ठ